अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अला मन तबिअहुम बि ihsanin व दआ बिदावतिहिम वस्तन्ना बिसुन्नतिहिम वहतदा बिहदीहिम वक्तफा बिअसारिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जी इंशाल्लाह हो सके तो आज बोर्ड भी यूज करेंगे। जी सबसे पहला लेसन हमारा आज का दरसुल अव्वल, पहला लेसन वर्ड के बारे में। वर्ड किसे बोलते उसके बारे में है, और वर्ड की कितने किस्में हैं, कितने टाइप्स है, उसके बारे में आज का हमारा पहला लेसन है। आवाज सुने आ रही है आप लोग को? हाँ मौलाना आ रही आवाज। जी 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 अच्छा, मुझे आप लोगों की आवाज थोड़ा क्लियरली नहीं आ रही मुझे इस वास्ते। आपका सिग्नल बहुत पूरे है मौलाना, रेड मार्क बता रहा हमारे को। सिग्नल है? हाँ आपका सिग्नल है, रेड मार्क दिखा रहा हमारे को। नहीं नहीं अच्छा है अस्करी, तुम्हारा जरा वॉइस कट हो रहा। मेरी आवाज कट हो रही? नहीं 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 आपका ठीक है मौलाना, आवाज ठीक है ना मेरी? हाँ मौलाना आपकी आवाज सही आ रही। साफ है मौलाना, साफ है मौलाना। साफ है? जी साफ है, साफ है। अच्छी बात जी। देखिए सबसे पहले वर्ड बोलते हो, वर्ड को क्या बोलते हैं? बोलते हो लफ्ज बोलते। अरबी में क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते वर्ड को। अरबिक में वर्ड को लफ्ज बोलते, ऐसा लफ्ज ऐसा लिखते। लफ्जुन नजर आता है आप लोगों को? जी जी आ रहा मौलाना जी। लाम फा लफ, लाम फा लफ जुन, लफ्जुन ये जा है, लफ्जुन। तो वर्ड को क्या बोलते हैं? लफ्जुन बोलते। वर्ड अरबिक में जो वर्ड आता ना उससे लफ्जुन बोलते। थोड़ा मैं टेबल जरूरत पड़े तो चेयर भी निकाल लेके मैं ये करता। तो अरबिक में लफ्ज को वर्ड को लफ्ज बोलते। अब वर्ड आ जाए कितने किस्म होते बोलते हो? 2 टाइप्स होता है। एक मानेदार होता यानी मीनिंगफुल होता, और एक मीनिंगलेस होता। जो मीनिंगफुल होता उसे फिर क्या बोलते? कलिमा बोलते। क्या बोलते? बोलो? कलमा बोलते हो। कलिमा जैसे देखो, ये वर्ड हैविंग ए मीनिंग इज कॉल्ड कलिमा, है ना? ये वर्ड हैविंग ए मीनिंग इज कॉल्ड कलिमा। अब फिर कलिमा है जब को उसके टाइप्स बनते। कितने टाइप्स बनते? 3 टाइप्स बनते। उसमें एक टाइप क्या है? नाउन, एक टाइप वर्ब, और एक टाइप क्या है? पार्टिकल। नाउन बोल दो इस्म, वर्ब बोल दो फेल, और पार्टिकल बोल दो हर्फ। ये 3 किससे आते बोल दो? कलिमे से आते। कलिमा किससे आता? लफ्ज से आता। लफ्ज के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। मीनिंगफुल जो है उससे कलमा आता। कलमे के 3 टाइप्स है, इस्म, फेल, हर्फ, नाउन, वर्ब, पार्टिकल। ये 3 है ना,
किससे आते? कलमे से आते। नाउन क्या है? नाउन के बारे में क्या है बोल दो। नाउन में टेंस नहीं रहता, उसका वो इंडिपेंडेंट है, उसका मीनिंग मालूम होता, लेकिन उसमें क्या टेंस, टेंस बोल दो जमाना नहीं रहता। मिसाल के तौर पे जैद और उमर और इसी तरह बॉय, मैन, ये पूरे नाउन में आते। उसके बाद आकर वर्ब है। वर्ब में क्या है? टेंस आता। वर्ब में जमाना पाया जाता। जमाना बोलते क्या हो? टेंस, पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। पास्ट टेंस को माजी बोलते, प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते? हाल बोलते, और फ्यूचर टेंस को मुस्तकबिल बोलते। ये तीनों जमाने, तीनों टेंसेस किस में होते? वर्ब में होते। उसमें क्या होता बोलते? एक एक्शन होता वर्ब में, कोई काम, एक्शन बोलते क्या हो? कुछ तो काम होता। उसके बाद तीसरा क्या है बोलते हो? पार्टिकल। पार्टिकल बोलते उसे हरफ बोलते हैं अरबी में। हरफ, हरफ का काम क्या है बोलते हो? उसके अंदर कोई ना टेंस होता ना मीनिंग मालूम होता, बस उसका काम क्या बोलते हो? वो एक सेंटेंस में क्या करता बोलते? जोड़ पैदा करता, सेंटेंस को जोड़ता। जोड़ को एक थोड़े वर्ड्स को, सॉरी वर्ड्स को क्या करता बोलते? जोड़ को सेंटेंस बनाता, चाहे वो नॉमिनल सेंटेंस हो या वर्बल सेंटेंस हो। सेंटेंस में आके वर्ड्स को गैदर कर को एक सेंटेंस बनाने का काम करता। तो ये काम कौन करता? पार्टिकल करता। पार्टिकल क्या क्या है? जैसे वो वर्ब में आको हमारे को जलसा, जहाबा, यजहाबु ऐसा आते, लेकिन पार्टिकल में क्या आते? मिन, मिन बोलते जाओ, फ्रॉम, इला बोल तो टू, आला बोल तो ऑन, ले बोल तो फर। अब ये तीन मिलकर एक सेंटेंस बना। कैसा बना? देखो या देखो, ज़हाबा रजुलु इलल मस्जिदी, द मैन वेंट टू द मस्जिद, द मैन वेंट टू द मस्जिद। तो ये इसमें क्या क्या है? पहला वर्ब आया, बाद में नाउन आया, उसके बाद पार्टिकल आया, उसके बाद फिर क्या आया? नाउन आया। तो इस तरह क्या हुआ बोलते हो? पार्टिकल क्या करा बोलते? पूरा एक सेंटेंस को फॉर्म करा। उसका काम क्या हो? सेंटेंस फॉर्म करना, जोड़ना, उसका पार्टिकल का काम। तो ये हुई बेसिक चीज है, सबसे बेसिक चीज ये। बेसिक बोल दो, एक वर्ड, वर्ड से क्या बनता? कलमा आता। वर्ड को क्या बोलते? लफ्ज। लफ्ज के टू टाइप्स, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। मीनिंगफुल है तो उससे कलमा बोल को आता। कलमा से फिर थ्री टाइप्स बनते। वो थ्री टाइप्स में क्या क्या है? नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है। अब ये तीन चीजा से पूरा लैंग्वेज, पूरा लैंग्वेज किस पर डिपेंड है? ये तीन चीजों पे डिपेंड है, नाउन पे, वर्ब, पार्टिकल। अब नाउन का ग्रामर अलग, वर्ब का ग्रामर अलग, पार्टिकल अलग, क्या भी नहीं। वो क्या बोल दो? नाउन में चाहता, कहीं बोल दो वो ज्यादा नाउन से मिल को आने से वो भी नाउन में चाहता। तो अब नाउन को नॉमिनल ग्रामर बोलते, नहवु बोलते, सिंटैक्स बोलते, सिंटैक्स बोलते, अन्नहवु बोलते। क्या बोलते? अन्नहवु। अन्नहवु बोल दो। कैसा लिखते हैं हमें? एक्चुअली देखो, अन्नहवु नजर आता है आप लोगों को? जी नजर आता है मौलाना। अच्छा, अन्नहवु बोलते। अन्नहवु किसे बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंटैक्स बोलते। क्या बोलते? सिंटैक्स, सिंटैक्स। सिंटैक्स, SYNTAX
CAS सिंटैक्स बोलते नाहwu को इंग्लिश में। नहु दाल है मौलाना, वाव है लास्ट में, नहु नहदु, वाव 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 पेश है। अन्नहwu अन्नहwu ठीक है मौलाना। अन्नहwu अन्नहwu वाव ये अन्नहwu। तो ये जो भी नाहwu होता ना, नाहwu बोलते सिंटैक्स, पूरा नाउन के बारे में डिस्कस होता है इसमें। किसके बारे में होता? नाउन के बारे में डिस्कस होता है इसमें। और उसके बाद वर्ब, वर्बल ग्रामर बोलते मॉर्फोलॉजी बोलते थे। क्या बोलते? मॉर्फोलॉजी बोलते। उसे मॉर्फोलॉजी को इंग्लिश में क्या बोलते? बोलते असरफु बोलते। क्या बोलते? असरफु। तो इसका असल में एक्चुअली ये अन्नहु असरफु, सर्फ, क्योंकि हमको अब हमें जो भी लेसन्स पढ़ते वो लेसन्स किसके बारे में ज्यादा होते? नाउन के बारे में होते। जब मॉर्फोलॉजी आता, सर्फ आता, जब इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट अन्नहु नाहु के बारे में, यानी जो नाउन है फर्स्ट नॉमिनल ग्रामर, उसके बारे में हमें डिस्कस करते हैं। अब नॉमिनल ग्रामर के बारे में ये पूरे लेसन्स अब जो हम पढ़ते हैं वो पूरे नाउन से रिलेटेड होते हैं। हमें असल वर्ब से रिलेटेड होते नहीं वो। इस वास्ते हमें उसको क्या बोलना? अन्नहु बोल तो नाउन से रिलेटेड, पूरे चीजें नाउन से रिलेटेड है। ये चीज हमें जहन में रखे, समझो लेसन्स पूरे हमको इजी होते। क्या क्या चीज जहन में रखना हम लोग? ये पूरे लेसन्स अब जो पढ़ते हैं हमें वो नाउन से रिलेटेड है बोल को हमारे जहन में रखे तो लेसन्स पूरे इजी होते। क्योंकि वर्ब के बारे में हमें डिस्कस करना नहीं। अब वर्ब के लेसन्स बाद में आते। मॉर्फोलॉजी बोल को और सर्फ बोल को वो बाद में आता। वो आए जब उसके बारे में पूरा डिटेल से हमें पढ़ते। लेकिन अब किसके बारे में पढ़ते हैं? नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन सेपरेट एक सेक्शन, वो ग्रामर में नाउन का सेक्शन अलग, वर्ब का सेक्शन अलग। वर्ब बोलते एक अलग दुनिया, नाउन बोलते अलग दुनिया वो। इस वास्ते लेकिन दो भी अलग ग्रामर आते। अभी नाउन से भी वर्ब में अभी ज्यादा डेप्थ था। बहरहाल तो अब पूरा हमें किसके बारे में डिस्कस करते हैं? नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बोल को? नाउन की पोजीशन क्या हो, नाउन का पोजीशन क्या हो। लास्ट में पोजीशन बोलते क्या हो? नाउन के लास्ट में पेश आता, जबर आता या जेर आता बोल को, ये पूरे लेसन्स है ना उससे रिलेटेड। नाउन के शुरू में अलिफ्लाम आता या बगैर अलिफ्लाम क्या आता, ये पूरे चीजें है ना हमें उसके बारे में डिस्कस करते हैं, नाउन के बारे में। तो इस वास्ते हमें क्या समझना? अब नाउन से रिलेटेड लेसन्स पढ़ते हैं, अन्नहु पढ़ते हैं हमें बोलो, समझे समझो उस हमारे को पूरे लेसन्स आसान हो जाते, क्लियर हो जाते। वर्ब असल पढ़ना नहीं। कब तो भी एक एक सेंटेंस में जरूरत पड़े जब वर्ब को यूज करते, खाली चुपके वो टाइम में यूज करने वास्ते लगी वर्बल ग्रामर से असल हमको अब क्या भी उसके बारे में हमें डिस्कस करना नहीं। वर्बल ग्रामर असल पढ़ना नहीं हमें। खाली पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? नॉमिनल ग्रामर पढ़ते हैं, नाहwu पढ़ते हैं, सिंटैक्स पढ़ते हैं, वो नाउन से रिलेटेड लेसन्स पढ़ते हैं हमें। इस वास्ते हमें नाउन से रिलेटेड लेसन्स पढ़ते हैं बोल को समझ लिए तो हमारे वो लेसन समझना आसान हो जाता। अब इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ द नाउन, अब यहां तक मालूम हो गया ना कलमा किसे बोलते हैं, कलमा किसे बोल, कलमे की टाइप्स क्या है। पहले लफ्ज, लफ्ज से लफ्ज की टू टाइप्स होते, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। मीनिंगफुल है तो क्या होता है उसे कलमा बोलते हैं, मीनिंगलेस से रिलेट हमको संबंध नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसके बारे में मीनिंगलेस से असल डिस्कस करने का नहीं। हमें डिस्कस किसके बारे में करते हैं? कलमे के बारे में। कलमा क्या हो? मीनिंगफुल। उससे तीन चीजें आते, वो तीन चीजें क्या हो? एक नाउन और एक वर्ब और एक पार्टिकल।
अब ये चीजों के बारे में पूरे लेसन में डिटेल में एक बात बोलता हूं आप लोगों को। अब कुरान पाक में सबसे पहला सूरा क्या बोले आप लोग? सूरह फातिहा। जी, सबसे पहला सूरा क्या है? सूरह फातिहा है। सबसे पहला सूरा सूरह फातिहा। अब आप लोगों को बात मालूम, पूरा कुरान पाक है ना, पूरा कुरान का मीनिंग किसमें रखे अल्लाह ताला? सूरह फातिहा में रखे। किसमें रखे? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में पूरे कुरान का मीनिंग है। पूरा जो कुरान है ना, ब्रीफली अगर हमें पढ़ना का तो बहुत शॉर्टली पढ़ना बोल तो सूरह फातिहा पढ़ दो बस। सूरह फातिहा में है तो पूरा जो मीनिंग सूरह फातिहा में है ब्रीफली, वो पूरा डिटेल किसमें है? पूरे कुरान में है। तो इस वास्ते हमें क्या समझना, वो एक शॉर्ट ब्रीफली अल्लाह ताला सूरह फातिहा में पूरे कुरान के मीनिंग बताए। वही तरह से ग्रामर में भी खाली नहवु बोले समझो, उस नौ ने इस्म अब पूरा है ना, यहाँ पर हमारे को जो तीन चीजें मेंशन कर है ना, नाउन, वर्ब, पार्टिकल बोल को, तो नाउन अलग एक दरिया समुंदर, वर्ब अलग समुंदर। तो हर एक का सब्जेक्ट भी असल हिसाब से बोलना तो सब्जेक्ट भी अलग हुआ, वर्ब का सब्जेक्ट अलग, नाउन का सब्जेक्ट अलग। थोड़े लोगों को नाउन में अच्छा ग्रिप होता है, थोड़े लोगों को वर्ब में अच्छा ग्रिप होता। तो उसमें जो जितना ज्यादा मेहनत करे उसमें एक हिसाब से बोलना तो अलग सब्जेक्ट्स हो, ग्रामर इज दो भी लेकिन अलग सब्जेक्ट्स हो। तो अब नाउन के बारे में हमें डिस्कस करेंगे, वर्ब के बारे में इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो नाउन में से सबसे पहली चीज क्या है बोल दो? सबसे पहली चीज डेफिनेट इनडेफिनेट बोल को आया। सबसे पहला क्या आया? डेफिनेट इनडेफिनेट आया नाउन में। मिसाल के तौर पे हमें क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करते बोल तो, एक वर्ड है, अब एक वर्ड है, नजर आता आप लोगों को? रजुलुन। हाँ, क्या है? रजुलुन। ये रजुलुन एक नॉर्मल, अब ये एक्चुअली क्या बोलते हो, नाउन है समझो, उसकी हालत बदलती थी। कभी उसको पे तनवीन आता, कभी उसको जबर आता, कभी क्या आता? जेर आता नहीं आता। आप लोग भी पढ़ते हैं ना अरबी में, आता नहीं आता बोलो? कभी भी रजुलों ने छता नहीं ना? जी, बदलते रहता। बदलता हता ना? हाँ मौलाना। वो बदलते से चीज के बारे में हमें डिस्कस करते हैं। तो वो ग्रामर बोल दो, वो कई को बदलता है, रीजन क्या उसका? वो रीजन हमें जाने तो उसे से ग्रामर जानना बोल को बोलते। अब रजुलुन है, रजुलुन कई को है बोलो, क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। रजुलन कई को नहीं, रजुलिन कई को नहीं। तीन चीजें है, जेर है, जबर है, पेश है। खाली पेश कई कहना उसे, जबर भी आ जाना, जेर भी आ जाना, बोल आप क्वेश्चन करने का हक है आप लोगों को। तो ये क्या बोलते हो? रजुलन, आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्वेश्चन करें मुझे, मैं आंसर उसका कैसा देना? रजुलन के पर पेश कई को है बोल दो, उसे जबर देने वाला, जेर देने वाला सामने क्या भी नहीं, सामने क्या भी नहीं बोल को उसे पेश है, दो पेश है बोल को आप उसका आंसर। रजुलन को उसको दो, पहले तो क्या है? दो पेश कई को है बोल को एक क्वेश्चन कर सकते।
पेश बोल को नहीं, दो पेश, दो पेश कहीं तो है बोल को एक क्वेश्चन करना। आप लोग क्वेश्चन करे तो क्या हो, उससे एक पेश देने वाला कौन भी नहीं है सामने, सामने आना, इधर पीछे की हालत बदलना का तो क्या होना, सामने का तो ऐड होना। ये नाउन, नाउन क्या बोलते हो, यहां सामने, सामने का तो ऐड हो तो पीछे बदल जाता है, सामने क्या भी नहीं अभी इसे नॉर्मल पोजीशन में है, इसलिए रजुलों को क्या आया, तनवीन है, दो पेश आए। अगर इन बदलना बोल तो जब क्या होना पड़ता, इसके शुरू में क्या लगाना, ये लगाना अलिफ लाम, अलिफ लाम लगा को जब अलिफ लाम ऐड करे, समझो आप लोग पढ़े ना लास्ट टाइम भी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, एक पेश चला जाता, गिर जाता, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, एक पेश गिर जाता। अब तक क्या था, बेचारा रजुलन था ना, दो पेश से निकाल को एक पेश देने वाले कौन थे यहाँ पर, बोलो, अलिफ अलिफ लाम। लाम। हाँ अलिफ लाम आपको क्या करे, इसे दो पेश से एक पेश दिए, इसकी हालत बदल गई नहीं बदली, पहले जैसी हालत में था वो हालत बदली नहीं बदली, बोलो, बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आप लोगों की, बदली बदली ना? तो पहले दो पेश थे, तो दो पेश से क्या हुआ, एक पेश हो गया, एक पेश। अब फिर एक पेश से भी बदलता, देखो कैसा, आप लोग कुरान पाक में जगह जगह पढ़ते ना आप लोग, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, पढ़ते नहीं पढ़ते? जी मौलाना। ये इन्ना समझो, फिर या फिर बदलता, पेश था ना, जबर आ जाता, रजुला, क्या था, इन्ना रजुला, इन्ना रजुला। जब क्या होता है यहाँ पे जबर आया हो तो, या क्या तो याद होने से इतना या चेंजिंग आता है, तो जी जी, सामने का तो याद होते इतना या चेंजिंग आता है, तो जी मौलाना। मैं आप लोगों को बोला ना पहले से, सामने याद होना का तो लास्ट में चेंजिंग वाला बोलते ना, उनके सामने का तो याद होना। तो इन्ना आया बोल को क्या आया, जबर आया, इन्ना क्या करता, जबर देता, फौरन क्या करता, जी ताकीद। हाँ मीनिंग बाद में, हमें मीनिंग बाद में देखेंगे, लेकिन इन्ना आने की वजह से क्या हुआ, एक हालत बदल गई नहीं उसकी, हाँ मौलाना बदल जी गई। मौलाना। जबर का बदल गई ना? पेश से। जी जबर आ गया। अब अगर हमें क्या करे, या फिर को इन्ना निकाले, क्या करे, इन्ना निकाल को क्या करे, इला, इलर रजुल, इला याद करे, क्या रजुली, करे, इलर रजुली, इला, इला याद करे, रजुली होता मौलाना। रजुली, इला याद करे बाद क्या हो, या फिर को जेर आया, जेर होता, लाम को क्या आया, जेर, जेर आया। याद होने का क्या याद होता है, सामने, सामने याद होता है, चेंजिंग का आता है आखिर में, आखिर में। लास्ट में चेंजिंग आता है। तो अब इससे क्या मालूम हुआ बोल तो, नाउन को तीन हालत हते, क्या हालत, सबसे पहले जो पेश है, जब सबसे पहले क्या है, आप बोलो, पेश। पेश है या नहीं, दो पेश। पेश, दो पेश। दो पेश है, दो पेश हो या एक पेश हो, जब उसे क्या बोलते, हालत रफा ही बोलते, पेश को क्या बोलते अरबी में, रफा बोलते, रफा बोलते, रफा बोल के क्या बोलते, एक हालत बताते उसकी, ये कौन सी हालत में, मिसाल के तौर पर आदमी खड़को है समझो, क्या बोलते, कौन सी हालत में है बोलते, खड़ने की हालत बोलते नहीं बोलते,
जी चलने मौलाना। की हालत बोलते स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। और बैठ को है तो क्या बोलते हैं? सिटिंग, सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन। अगर सो को है तो स्लीपिंग मोड। स्लीपिंग मोड। तो वैसा इसका भी हालत अलग 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 हालत आते, उस वास्ते वो हालतों को हालत अगर पेश की हालत है समझो, पेश को क्या बोलते हैं? रफा भी बोलते, रफा, रफई हालत। क्या बोलते हैं? रफई हालत, हालत रफाई, ऐसा लिखते हैं, हालत रफाई। उर्दू में मिसाल के तौर पे उर्दू में हालत रफाई बोल को ऐसा लिखते, हालत रफाई। लेकिन इसी को हालत रफी बोलते, अरबी में लिखना बोल तो ऐसा, हालत हालतुर रफी। असल में आपको ये जरूरत नहीं है, हालत फिर भी आप लोगों को समझने वास्ते बोलता हूँ, हालतुर रफी नजर आता है। जी मैम। हालतुर रफी ये अरबी, ऊपर का क्या है? उर्दू। हालत रफी ऊपर का, नीचे का क्या है? हालतुर रफी ये अरबी। ये एक हालत पेश आता है, उसे वो हालत बोलते हैं, हालतुर रफी। अगर जबर है समझो, यहाँ पे जब क्या बोलते हैं? हालत नसबी। क्या बोलते हैं? हालत जबर को नसब बोलते, नसबी नसबी। ऐसा। हालत नसबी। हालत हालत नसबी। नसबी। अगर ऐसे उसको क्या बोलते हैं? जैसे हालत रफी पढ़े, हालत नसबी बोल को पढ़ना, अरबी में है तो नसबी। हालत हालत नसबी। नसबी। फिर और एक हालत है जेर की हालत। जेर की हालत क्या बोलते हैं? हालत जर्री। क्या बोलते हैं? हालत जर्री। हालत जर्री। खाली मालूम होने वास्ते बोलता हूं आप लोगों को, समझ में आने वास्ते, ये लिखना अभी जरूरत नहीं, क्योंकि समझने वास्ते बोलता हूं। हालत जर्री, ये हालत जर्री। इसको अरबी में कैसा लिखते बोल तो ऐसा लिखते, हालतुल जर्री। क्या बोलते हैं? हालतुल जर्री। हालतुल जर्री, हालतुल जर्री, हालतुल रफई, हालतुल नसबी, हालतुल जर्री। तो बोलने के बाद क्या बोलते? नाउन की 3 हालत आते। अब पूरा ग्रामर क्या बोलते? वो 3 हालत कई को आते हैं बोल को, वो बारे में डिस्कशन पूरा। रफा कई को आता है, नसब कई को आता है, जर कई को आता है, ये 3 कई को आते हैं, रीजन क्या हो, तो वो बारे में डिस्कस चलता। तो अब सबसे पहले यहाँ पे लेसन में क्या बोलते हो? नाउन है, नाउन का सबसे पहली हालत क्या है? नाउन की सबसे पहली हालत है यहाँ पे नॉर्मल हालत। क्या बोलो? हालत रफई, हालत रफ़, हालत रफई। और उसे क्या आया? दो पेश आया। पेशत, 2 पेश आए। 2 पेश आ तो वो कैसा बन जाता अरबी में बोल तो? इनडेफिनेट होता और नकरा होता, कॉमन बन जाता। जैसे हमें इंग्लिश में बोलते कॉमन नाउन बोल को, उससे क्या बोलते हैं? नकीरा बोलते। अरबी में क्या बोलते हैं? नकीरा, कॉमन को। जैसे आपके लेसन में है देखो, नाउन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टाइप्स ऑफ द नाउन है ना, उसमें नाउन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक क्या है? डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट। डेफिनेट इनडेफिनेट। ये रजुलन, रजुलन बोले समझो, जब क्या होता है? रजुलन बोल को बोले, या फिर वलदन बोल को बोले। वलदन बोल दो ये बॉय, रजुलन बोलते क्या हो? मैन। ये मैन। अब ये बोले बाद
ये भी बोल सकते हैं एनी मैन एनी बॉय भी हो सकता है इसका मीनिंग। जब कॉमन हो गया, नहीं कॉमन बोल तो कौन की आदमी, कौन की लड़का, कौन की बोले समझो, जब क्या होता कॉमन हो जाता, कॉमन होता उसे जो कॉमन कुछ क्या बोलते हैं एक वर्ड में इनडेफिनेट बोलते, क्या बोलते इनडेफिनेट बोलते। अब उसे एक पर्टिकुलर करना, हमें खास बनाना, पर्टिकुलर आदमी, पर्टिकुलर बॉय। अब कॉमन बोले जब हमें मालूम नहीं है कौन की, कॉमन का तो असल क्या हो ये कौन की हमें मालूम नहीं, रजुलन बोलते कौन के आदमी, कौन के लड़का। लेकिन जैसा हम ऐसे अलिफ लाम ऐड करे समझो, जब क्या हो जाता है इसके ऊपर पर्टिकुलर हो जाता, इसकी हालत भी बदल जाती, दो पेश है तो एक पेश हो जाता। और जब हमें क्या बोलते इसे पर्टिकुलर बोल को, डेफिनेट बोल को और रजुलु बोलते ही हमारे माइंड में क्या आता बोलते एक खास आदमी, कौन आदमी, कौन है तो भी हमारे माइंड में है कि वो आदमी छवि, वो कौन नहीं मालूम है तो नहीं, मालूम है तो आदमी बोल को, कौन आदमी मालूम है तो आदमी। ये लड़का भी कौन लड़का हमें मालूम है तो लड़का, पर्टिकुलर हो गया अब ये। तो वो चे पर्टिकुलर और कॉमन, डेफिनेट इनडेफिनेट बोल दो वो चे, जो अलिफ लाम ऐड करने से पहले कौन की मालूम नहीं, लेकिन अलिफ लाम ऐड करे तो हमें मालूम है तो ऐड करना उसको, नहीं तो ऐड करेगा नहीं। अल मुदर्रिसु बोले, अल मुदर्रिस बोलते क्या हो, द टीचर, वो टीचर कौन है, अल मुदर्रिसु बोलते ही हमें मालूम है तो टीचर, वो नहीं मालूम है तो टीचर नहीं, नहीं मालूम है तो टीचर है समझो। जब क्या आता बोलो मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन बोलते कौन के, असल कोई है दुनिया में टीचर है कौन की, लेकिन उसे जो अलिफ लाम ऐड कर दो हमारे माइंड में है तो हमें मालूम है तो टीचर जी। वो पर्टिकुलर और कॉमन का फर्क। अब ये पर्टिकुलर कॉमन बोलते क्या हो, देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, द इंडेफिनेट नाउन, बट कॉमन का पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन बोलते उसके बारे में क्या पढ़ते हैं, नकरा के बारे में। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग इज कॉल्ड एज इंडेफिनेट नाउन। यानी ये कॉमन बोल दो, कॉमन में कौन कौन आते, खाली आदमी से आता, जगह भी आता, नहीं तो चीज भी आती बोल तो उसमें सब चीजें आ जाते, इंसान भी आता उसमें, जानवर भी आता, कोई प्लेस भी आता, कोई चीज भी आती। मिसाल के तौर पे हमें क्या बोले, सिटी बोल को बोले, सिटी बोल को बोल दो मदीनतुन, उसका अरबी में क्या बोलते हैं, मदीनतुन, मदीनतुन। ये क्या बोलो, मदीनतुन, मदीनतुन बोल दो, ये सिटी। सिटी, अब ये सिटी कौन सी सिटी बोलो, एक जनरल सिटी, कोई भी हो सकती है उसमें, पर्टिकुलर नहीं, सिटी खाली एनी सिटी। वो चे अल मदीना कब हमें बोले जब क्या होता, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर हो गया। अब अल मदीना में हमें विजयवाड़ा के बारे में बोलना समझते हैं तो अल मदीना तो विजयवाड़ा, अल मदीना तो विजयवाड़ा, अल मदीना अल कबीरा कोसतुरी, अल मदीना गुंटूर, ऐसा कोई भी सिटी हमारे माइंड में है, सिटी होती अलिफ लाम ऐड करने के बाद। वैसा एक आदमी से बोल को नहीं, जानवर भी हो सकता, चीज भी हो सकती, कुछ भी हो सकता। हाँ जी, उसको जब अलिफ लाम ऐड करे तो जब क्या हो जाता, पर्टिकुलर बन जाता, क्या बन जाता, पर्टिकुलर बन जाता, खास बन जाता। वो खास बन तो हमारे में माइंड में है सच, वो चीज अलग चीज नहीं, वो हमारे जहन में है तो चीज।
तो कॉमन और पर्टिकुलर का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया ना? जी मौलाना। अब उसके बाद याद देखो कितने एग्जाम्पल थे पेज नंबर 30 में, आप ऑलरेडी आप लोग पढ़े ये अलिफ लम, सब में अलिफ लम ऐड कर को है करे, जब क्या हो गया पर्टिकुलर, सब पर्टिकुलर। अगर मिसाल के तौर पर मिंदी लो द कर्चिप बोल दो, कौन सी कर्चिप आपके पास है तो कर्चिप हो, कौन सी कर्चिप बोलो आपके पास है तो कर्चिप। जी तो मिंदीलुन बोल दो, कर्चिप दुनिया में बहुत है, कोई भी कर्चिप हो सकती, कोई भी कर्चिप हो सकती। वैसा एक तरफ क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेट नाउन्स है, एक तरफ एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनेट नाउन्स है। ये पूरे नाउन्स क्या क्या बारे में बताने वास्ते आपको अलिफ लाम ऐड करे तो डेफिनेट, अलिफ लाम ऐड करे नहीं तो इनडेफिनेट बोल को बोलने वास्ते ये पूरे एग्जाम्पल्स। दूसरा इसका फायदा क्या बोलते हैं, एक वोकैबुलरी भी आपको आता बोल को मकसद ये क्या करना है, हमें मीनिंग याद करना। मिसाल के तौर पर अलमिंदीलो बोल दो द कर्चिप बोल को बोलना, मिंदीलुन बोल दो ये कर्चिप। उसके बाद अलमुदीरो बोल दो द प्रिंसिपल, मुदीरुन बोल दो ये प्रिंसिपल। वैसा हमें क्या बोला वोकैबुलरी भी याद करना। दूसरा इसका फायदा क्या बोल दो, अलिफ लाम ऐड करे तो इसको दी बोल को आता, अलिफ लाम नहीं ऐड करे तो ये बोल को आता। ये जी सब में ये बोल को आता, कभी कभी एन भी बोल को आता, जैसे एन एप्पल बोल को बोलते हैं इंग्लिश में, एन एप्पल बोल को। और कभी कभी थोड़े वर्ड्स है वाटर, वाटर के वास्ते ये वाटर बोलते नहीं, खाली वाटर बोलते। क्या बोलते? खाली कॉमन है तो वाटर बोलते, ये वाटर बोलते जी। उसके बाद इसमें क्या बोले पेज नंबर 32 में, पेज नंबर 32 में लास्ट में एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज में ये छोड़ दो, डेफिनेट नाउन्स आर ऑफ 7 कैटेगरीज है ना, ये अभी जरूरत नहीं हमको। तो उसके नीचे देखो एक्सरसाइज है, उसमें क्या बोले बोल दो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कलिमा वर्ड राइट विथ डिटेल्स बोल को बोले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कलिमा राइट विथ डिटेल्स बोल तो क्या हमें क्या लिखना है बोलो? The meaningful word is kalima called is a meaningful kalima. word. Yes, the meaningful word is called kalima. It has 3 types. क्या बोलना? It has 3 types. One is noun. Noun, Second one is verb, verb. Third one is particle. article. So the meaningful word is called kalima. Meaningful word को कलमा बोलते हैं। It has 3 types. इसकी 3 किस्में हैं। One is noun, first one is noun, second one is verb, third one is particle. इसका definition ये। How many types of words are there? How many types of the words are there बोल दो? There are 3 types of the words बोल को बोला। Words बोल दो कलिमा क्या? Define each one with example. Define each one with example. Actually इसमें क्या करना हमें, हर एक को भी the noun it has 3 types बोल को बोलने के बाद क्या करना? One is noun. The noun is independent thing. It has no tense. बोल को उसके थोड़े एग्जाम्पल, रजुलन बोल को बोलना, वलादुन बोल को बोलना, माउन, ऐसा थोड़े एग्जाम्पल। उसके बाद second one is verb. It is independent in the in its meaning.
and it has three tenses. It has three tenses. बोलो, one is past tense, second one is present and future tense. बोलो उसका एग्जाम्पल देना, जैसे ज़हाबा पास्ट टेंस, यज़हाबु प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस बोलो। उसके बाद पार्टिकल, पार्टिकल has no, it is not independent in its meaning, and it helps to form the sentence. It helps to form the sentence बोलो। उसका डेफिनेशन बोलने के बाद उसके एग्जाम्पल्स मिन, इला, अला बोलो एग्जाम्पल्स बोलना। उसके बाद क्या बोलना बोलते हो, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब। मेजर डिफरेंस बोलते क्या हो, नाउन और वर्ब के बारे में। नाउन हैज नो टेंस एंड वर्ब हैज टेंस। दोनों के बारे में मेजर डिफरेंस क्या बोलते हो, नाउन के बारे में, नाउन के अंदर टेंस आता नहीं, ओनली मीनिंग आता। हामिद बोल दो, एक आदमी बोल को मालूम हो गया। स्टूडेंट बोल दो, एक लड़का बोल को मालूम। अब इसमें तो टेंस मालूम होता है, पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, मालूम होता है, मालूम होना नहीं। नाउन में मालूम होता नहीं, लेकिन वर्ब में मालूम होता। फॉर एग्जाम्पल ज़हाबा, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हो, ज़हाबा, ज़हाबा बोले समझो। ज़हाबा बोलते क्या बोलो, ज़हाबा हो गया। वेंट, वेंट, ज़हाबा बोल दो, ही वेंट, ही वेंट, ही वेंट, जाना। ही वेंट, ज़हाबा बोल दो। अब इसमें कौन सा टेंस मालूम होता है, बात बोलो। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मालूम होता है। उसके बाद और एक है सिंगुलर पास्ट टेंस, यज़हाबु, प्लूरल पास्ट टेंस, यज़हाबु बोल दो, they went, they went, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। He will go. इसे क्या बोलते बोल रहे हो, अरबी में इसे माजी बोलते। क्या बोलते, माजी, माजी, माजी बोलते, ओनली पास्ट आता इसमें। क्या था, पास्ट आता। मुजारे, इसे यज़हबु को क्या बोलते हैं, मुजारे बोल को बोलते। Future tense. मुजारे बोलते, मुजारे में अरबी में प्रेजेंट एंड फ्यूचर दो मीनिंग आते। अच्छा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दो मीनिंग आते। देखो बुक में भी आपको देखो, इसमें वर्ब के डेफिनेशन में देखो आप लोग, पेज नंबर 29 में वर्ब के डेफिनेशन में यज़हबु वर्ब है रे, पार्टिकल के ऊपर। जी जी। है तो बोलो। उसमें क्या है, ही इज गोइंग और ही विल गो। प्रेजेंट एंड फ्यूचर दो आते मुजारे में। इसमें यज़हबु में क्या था, ही इज गोइंग, ही विल गो। है ना, इसमें बुक में है ना जी बोलो। जी। तो मुजारे में क्या बोलते हो, अरबिक में पास्ट में आपको खाली एक आ जाता, ज़हाबा, ही वेंट। लेकिन प्रेजेंट में मुजारे में दो टेंसेस आते, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एक में से दो भी आ जाते। वो कैसा आते बोलते, इंशाल्लाह वर्बल ग्रामर आने के बाद उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्या बोलते, नाउन के बारे में, वर्ब के बारे में मेजर डिफरेंट मालूम होना बोलते क्या, नाउन में टेंस नहीं रहता, वर्ब में आपको क्या रहता, टेंस रहता। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन अरबिक लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज में कितने टेंसेस है, 3। 3 मालूम। थ्री टेंसेस है।
एक्चुअली अरबिक लैंग्वेज में 3 टेंसेस है तो दी कितने वर्ब में है बोलो वो 2 हर्ब्स में 6 दोनों में 3 आ जाते दोस्त ना ऊपर का माजी नीचे का मुजारे माजी में उसका माजी आ गया लेकिन नीचे मुजारे में 2 आ गए नहीं तो हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन अरबिक लैंग्वेज बोलते हमें लिखना क्या बोलना देयर आर 3 टेंसेस इन अरबिक लैंग्वेज बट इन पास्ट tense there is only one meaning it is identifying the past tense and muzare is showing the 2 tenses one is present and second one is future tense मुजारे में 2 टेंसेस है एक है प्रेजेंट टेंस और एक फ्यूचर टेंस टीचर टेंस जी राइट विद डिटेल्स बोलते जाओ खाली एक राइट विद डिटेल्स बोलते जाओ आप माजी बोल के लिखो ही वेंट बोल के लिखना मुजारे बोल के लिखो मुजारे माजी में खाली माजी का मीनिंग एक टेंस का माजी का मालूम होता है प्रेजेंट पास्ट टेंस का माजी बोलते जाओ पास्ट टेंस मुजारे बोलते जाओ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस ये मुजारे में प्रेजेंट एंड फ्यूचर 2 टेंसेस का मीनिंग मालूम होता है बोल को लिखना है उसके बाद आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वर्ड व्हाट आर दे नीचे ना जो वर्ड्स है अब हमें उसे आइडेंटिफाई करना वो क्या क्या है वो नाउन है नहीं तो वर्ब है नहीं तो पार्टिकल है क्या है बोल को आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफाई करो लेफ्ट साइड राइट साइड से आइडेंटिफाई करो इसमें बोलते जाओ इंडेफिनिट नेम नाउन इंडेफिनिट इसमें बोलते हो नाउन है नहीं तो वर्ब है नाउन इंडेफिनिट नाउन है नाउन है दूसरा डेफिनेट है इंडेफिनेट है Definite. इनडेफिनेट ओके उसके बाद फेलन बोल को है फेलन ये भी वर्ब है या नाउन है Verb है. वर्ब इंडेफिनिट वर्ब क्या है बोलो वर्ब 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 मौलाना फेलन बोलते हो वर्ब बोल को बोलते हैं वर्ब के बारे में अभी क्या पढ़े आप लोग वर्ब होना बोलते टेंस होना ना उसमें होना नहीं होना टाइम होना हाँ जी तो इसमें है इसमें क्या टेंस है बोलो एलोन इसमें है नाम फेलन है क्या है नाम है नाउन प्रेजेंट है जस्ट नाम वो उसमें टेंस क्या है बोलो टेंस Noun है है। वो फेल बोलते हैं एक फेल बोल को नाम जस्ट उसमें टेंस क्या भी नहीं होने से वो नाउन में आता उसके बाद हरफुन बोल को आया ये क्या है बोलो ये भी नाउन ही ये भी क्या है नाउन है नाउन इसमें नाउन है यस नाउन है ये भी और डेफिनेट है इंडेफिनेट है इंडेफिनिट इनडेफिनेट है उसके बाद का क्या है इला हरफुन इला इला क्या है बोलो वर्ब है नाउन है क्या है हरफुन हर्फ है यानी पार्टिकल है क्या है पार्टिकल है उसके बाद आगो अल फरसु क्या है बोलो नाउन डेफिनेट नाउन यस वेरी गुड डेफिनेट नाउन है डेफिनेट क्यों है बोलो अल अल फर्स अल अल आया अलिफ लाम आने की वजह से डेफिनेट नाउन है अलिफ लाम आने की वजह से उसके बाद क्या है बलादन बलादन बोलते क्या हो Boy. Indefinite. बलादन का मीनिंग बोलो सबसे पहले Boy. सिटी बलादन वलादन नहीं वलादन बोलते बॉय बलादन ही है सिटी है मौलाना बलदुन यस बलादन बोलते सिटी और कंट्री दोनों के वास्ते भी यूज होता सिटी और कंट्री दोनों के वास्ते भी इस्तेमाल होता बलादन जी उसके बाद
यज़हबु है, यज़हब, ये नाउन है या वर्ब है? ये वर्ब है, वर्ब जी, है। ओके, वेरी गुड, वर्ब है। लेकिन वर्ब में कौन सा वर्ब बोलो? फेले मुजारा। फेले मुजारे, यस, ये फेले मुजारे, मुजारे का वर्ब। मुजारे में कितने टेंसेस आते हैं बोलो? 2, प्रेजेंट क्या क्या? यस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आते, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आते। उसके बाद क्या है? मिन। उसके बाद क्या बोलो? बिन, मिन। मिन के किस में आता? हरफुन, हर्फ, यस, पार्टिकल, हर्फ में आता। उसके बाद क्या है बोलो? हुआ, हुआ। हुआ किस में आता? नाउन में आता, वर्ब में आता? ऑन में आता। ऑन में आता माना। यस, हुआ भी किस में आता? नाउन में आता। ये सब क्लियर हो गया ना? उसके बाद देखो 6th नंबर, डिफाइन द मारिफा एंड नकरा विद एग्जांपल्स। मारिफा और नकरा के बारे में डेफिनेशन बोलना हमें। क्या बोलना? मारिफा और नकरा के बारे में क्या बोलना? डेफिनेशन बोलना। डेफिनेशन बोलना बोलते क्या बोलना? बुक में द नेम ऑफ एनी पर्सन, पहले किसका बोलेंगे? नकरा का बोलेंगे, यानी इंडेफिनेट का। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग इज कॉल्ड एज इंडेफिनेट नाउन। ये डेफिनेशन। अब उसके बाद देयर विल बी तनवीन इन द एंडिंग, बोलको इसके एग्जांपल्स देना। रजुलन, वलदुन, तुफाहुन, बोलको एग्जांपल्स देना। ये डेफिनेशन हो गया। किसका डेफिनेशन? नकरा का। मारिफा का डेफिनेशन क्या हो? मारिफा बोलते डेफिनेट नाउन का। द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज डेफिनेट नाउन। The indefinite noun can be changed as a definite noun by prefixing al, and instead of tanween there will be single zabar, single zer, single pesh in the ending. ये डेफिनेशन किसका? मारिफा का, डेफिनेट नाउन का। तो आप लोग शुरू से थोड़ा एक आदत क्या बना लो, बोल दो अब मारिफा है। मारिफा को अरबी में क्या बोलते? डेफिनेट बोलते। डेफिनेट को मारिफा अरबी, मारिफा अरबी, उसे इंग्लिश में क्या बोलते? डेफिनेट बोलते। डेफिनेट को अरबी में क्या बोलते? मारिफा बोलते। उसी तरह इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट को अरबी में क्या बोलते? नकरा बोलते। नकरा को इंग्लिश में क्या बोलते? इनडेफिनेट बोलते। ऐसा थोड़ा पहले से आदत बना ले। समझो अरबी एक वर्ड है तो उसे अरबी इंग्लिश दो मीनिंग भी हमें मालूम होगा तो सामने सामने लेसन्स को समझने वास्ते हमारे को आसान होता। इस वास्ते टू नेम्स भी हमारे को मालूम होना। तो इसे क्या बोलते हैं? ज़हाबा को पास्ट बोलते और यज़हबु को मुजारे बोलते, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोलते। इंशाल्लाह इसके बारे में क्या बोलते, खाली जस्ट नाम आने से इसके बारे में बताया। असल में जो वर्बल सेक्शन होता ना, जब इसके बारे में डिटेल से हमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आज यहाँ तक हो गया। इंशाल्लाह कल आपको और 2 लेसन, क्या एक जेंडर का और एक नॉमिनल सेंटेंस का लेसन कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेसन क्या समझ में आया, नहीं आया आप लोगों को? आया मौलाना? कुछ तो भी फायदा हुआ या ऐसे से टाइम वेस्ट हुआ? नहीं, पूरा रिवाइज हुआ मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, तो इंशाल्लाह कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग बोलिए, उसका है ना हम क्लैरिफाई करेंगे। और लेसन को असल समझना हमें असल मकसद है, समझे समझे ग्रामर को। अब क्या बोलते, थोड़े लेसन ना पढ़े तो अब ये आगे बढ़ते 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 हमारे को पूरा सेंटेंस समझ में आने लगते।
जब सेंटेंस समझ में आ समझो, जब मजा आता। तो अब अलिफ लाम ऐड करके थोड़े नाउन्स पढ़ते, अलिफ लाम के बगैर थोड़े नाउन्स पढ़ते। जब खुद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोल को पढ़े हमें, जब क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोल दो, आप पढ़े ना, डेफिनेट है तो क्या हुआ, हमदुन बोलते क्या हो, तारीफ। सबसे पहले क्या हो, हमदुन बोले समझो, क्या है ये, तारीफ, जैसे प्राइज। लेकिन प्राइज बोल तो किसके वास्ते भी हो सकता ना, प्राइज बोल दो कॉमन, जस्ट प्राइज। लेकिन उसे क्या करे, हमें अलिफ लाम ऐड करे, अल्हम्दु हुआ, जब क्या हुआ, अल्हम्दु हो गया। दिखता है आप लोगों को, ये दिखता है। अल्हम्दु हुआ, अल्हम्दु के जब पर्टिकुलर हो गया नहीं, प्राइज तारीफ पर्टिकुलर हो गया नहीं, पर्टिकुलर हुए वक्त किसके वास्ते होगा, वो अल्लाह ताला के वास्ते हो जाता। पर्टिकुलर किसके वास्ते है, अल्लाह के वास्ते। अब तारीफ करते तो चीज पूरा किसके वास्ते खास हो गया, बोलो अल्लाह के वास्ते। वो ग्रामर मालूम हो तो ये शुद्ध फायदा होता। तो इंशाल्लाह अब धीरे मामूल से अल्लाह, अल्लाह कैसा होता, बोलो अल्लाह, अल्लाह एक नाम, अल्लाह क्या है, एक नाउन है। ये क्या बोला, अल्लाह है ना, अल्लाह है ना ये, जी बोलो ना। अब इसे पेश है ना, उससे क्या करे, हमें लाम ऐड करे। लाम प्रीपोजिशन में है, मालूम ना आप लोगों को, मालूम ना, जी जी मौलाना। तो जब क्या हो जाता है, अल्लाह के आखिर में क्या आ जाता है, आया था। शुरू में लाम ऐड हो तो उसका असर कहां पड़ता है, बोलो लास्ट में पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोल हमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह को तो पहले अल्हम्दु, अल्हम्दु को तो दाल को पेश है, लेकिन अल्लाह को जेर क्यों आया, बोलो लाम की वजह से। लाम की वजह से। अब आप ग्रामर पढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाही में लिल्लाही ही को जेर क्यों आया बोल को मालूम था आप लोगों को? नहीं हो। लेकिन ग्रामर पढ़े बाद इतना मालूम हुआ था। तो जी। थोड़े लेसन्स पढ़ते थे, थोड़ा फायदा होता। पूरा ग्रामर पढ़ता भी कितना फायदा होता बोलो? तो उसमें सेंटेंसेस आते हैं, उसमें है ना कुरान को समझने का ग्रामर से कुरान को समझ सकते सो, डेप्थ में जा सकते सो। ग्रामर नहीं है तो कुरान समझ में आता नहीं, जबर क्यों आया, पेश क्यों आया, वो मालूम कुछ होता नहीं। उस वास्ते हमें ग्रामर पढ़ दे। इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से अच्छा थोड़ा टाइम निकालिए, जरूर हमें अब ये रिवीजन करने के बाद और भी अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है ना? जी बोलो। और कुछ तो पूछने के हैं क्वेश्चन क्या? तो क्या तो डाउट है तो आप लोग बगैर झिझक के बोल सकते हैं। बहरहाल आप लोगों का बहुत टाइम हो गया। आप लोग कुछ तो डाउट है तो मैं इसमें रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं उसका आंसर भी दूंगा। ऐसा है तो हम लोगों अच्छा यूज कुछ तो समझने वास्ते हमारे क्लास अच्छा चलते, मतलब हमारा क्या मेन मकसद क्या हो, कुछ लेसन समझ कर पढ़ना। ग्रामर क्या हो, मेन ग्रामर में
समझना बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। उस वास्ते समझ में नहीं आता तो आप लोग भेज सकते हैं रिकॉर्ड कर को, मैं है ना उसका आंसर देता, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वास्ते आप लोग है ना कुछ तो समझ में नहीं आया तो रिकॉर्ड करके है तो भी भेजिए या लिख के है तो भी भेजिए, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दूंगा। इस तरह हमारे को ये अरबी पढ़ना आसान होगा, आसान से आसान करके इंशाल्लाह हमें पढ़ने के मेथड से हमें देखना, तब जाकर हमारे को उसका सही फायदा होगा। इंशाल्लाह ऐसा करेंगे ना, करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ इंशाल्लाह मौलाना। अच्छी बात, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। थोड़ा एक मरतबा वो लेसन देख लेके आइए, तो एक मरतबा खाली लेसन से सामने के 2 लेसन नेक्स्ट लेसन देख ले जाइए, कल पढ़ेंगे, कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह जी। अच्छी बात, अच्छी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।